हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम का बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम के कुछ समय पहले इजी स्टडी लेकर के आ चुका है कक्षा 12वीं हिंदी का रियल और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कक्षा 12वीं का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम को और भी बेहतर बनाएगा। हम इसमें आपको मॉडल पेपर के साथ साथ A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं A to Z सॉल्यूशन, आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह मॉडल पेपर पर आपके बोर्ड एग्जाम को और भी बेहतर बनाएगा, आपकी तैयारियों को और भी पुख्ता बनाएगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी ही नहीं, हर सब्जेक्ट का, हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर यहीं पे मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, उन मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन A to Z सॉल्यूशन भी हम आपको टेलीग्राम पर और अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे आप किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन से जो है दूर ना रह पाए। तो आइए फटाफट से अपन कक्षा 12वीं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास पत्र देख लेते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले कि आपका पूर्णांक जो है 80 अंक का रहने वाला है और समय अवधि आपकी 3 घंटे की रहेगी। लगभग सभी पेपर में यही समय अवधि और पूर्णांक भी सेम रहेगा। कहीं कहीं यह पूर्णांक 75 अंक का हो जाएगा, लेकिन अधिकतर जो है 80 अंक का ही पेपर आपके सामने रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपका आ चुका सही विकल्प। आपको बता दें कि सही विकल्प एक अंक के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। पहले सही विकल्प का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कक्षा 12वीं हिंदी का सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड मॉडल पेपर है। हम इसके पहले एक मॉडल पेपर की सीरीज ला चुके हैं, वह भी मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह भी आपकी हम कक्षा 12वीं बोर्ड वालों की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके इसके लिए लगे हुए। तो ये सेकंड वीडियो है हिंदी वालों, आप लोग ध्यान से देखिए और फुल सॉल्यूशन जो है यहीं से प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि सेकंड क्वेश्चन है कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो इसका राइट आंसर है वीर रस। कौन सा? वीर रस। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो केंद्रीय भाव इसका क्या है? बाजारवाद जो है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य? वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये संयुक्त वाक्य है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता है। तो इसका राइट आंसर अनाज जमा करने के लिए। किसका? अनाज जमा करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो संवाददाता एक प्रकार नहीं है, पत्रकार का प्रकार नहीं है। ठीक, इनमें अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। आप देख सकते हैं रिक्त स्थान एक अंक के 7 क्वेश्चन रहेंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है तुमने डैश डैश को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका राइट आंसर है तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो पहले का राइट आंसर है भाषा, ध्यान दीजिएगा, पहले का राइट आंसर है भाषा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि श्रृंगार काल का अन्य नाम डैश डैश है। तो श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या है? रीति काल है। श्रृंगार काल का अन्य नाम है रीति काल। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि काव्य में बिंब को डैश डैश माना जाता है। तो क्या माना जाता है? शब्द चित्र माना जाता है। काव्य में बिंब को क्या? शब्द चित्र माना जाता है। नेक्स्ट है आपका बाजार में एक डैश डैश है। तो बाजार में एक क्या है? जादू है। बाजार में एक क्या है? जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे डैश डैश शब्द युग्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पुनरावृत्त शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्त शब्द कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डैश डैश हो गई। तो क्या हो गई? सुस्त हो गई। क्या हो गई? सुस्त हो गई। नेक्स्ट है आपका संपादकीय को डैश डैश की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय को जो है अखबार की आवाज़ माना जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिक्त स्थान पूरा होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि A to Z मॉडल पेपर का हम आपको फुल सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट के, कक्षा 12वीं आप हैं चाहे कक्षा 10वीं, हम आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, इस पूरे वीडियो का और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्राप्त कहाँ से होंगे? तो टेलीग्राम से प्राप्त होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम इजी स्टडी जाके इसी लोगों पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी। वह भी आपका देख सकते हैं एक अंक के 6 क्वेश्चन ही रहेंगे, पूरे 6 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, जो हमने पहले बताया था वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये एक स्टेप बढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो सही जोड़ी में दोस्तों एक तरफ है खंड आ, जिसको अपन को खंड बा से मिलाना है। ठीक है, तो पहला है कविता के बहाने, लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। इसमें अपन
कर लेते हैं कुंवर नारायण, ठीक है। इसमें अपन रंग बदल के करते हैं क्योंकि चेंज ना हो, ठीक है। उसका सेकंड है आपका महाकाव्य, तो महाकाव्य का राइट आंसर क्या है, कामायनी। महाकाव्य क्या है, कामायनी आपका महाकाव्य है। बैक करिए, कामायनी आपका महाकाव्य है। पहले का है कविता के बहाने कुंवर नारायण, सेकंड है आपका महाकाव्य क्या है, कामायनी है। थर्ड आपका देखिए भक्तिन, तो भक्तिन का राइट आंसर क्या है, महादेवी वर्मा। भक्तिन का राइट आंसर क्या है, महादेवी वर्मा। फोर्थ है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जूझ का राइट आंसर क्या है, डॉक्टर मोहन आनंद यादव। डॉक्टर आनंद यादव, जूझ के राइट आंसर क्या है, डॉक्टर आनंद यादव। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आनंद यादव, जूझ के राइट आंसर कौन है, डॉक्टर आनंद यादव। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बैकग्राउंडर। विशेष रिपोर्ट का प्रकार क्या है, बैकग्राउंडर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सही जोड़ी आपकी यहाँ पे बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आप देख सकते हैं एक एक अंक यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, एक एक अंक यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड क्वेश्चन है आपका विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो महाकाव्य कहते हैं। दूसरे का राइट आंसर है महाकाव्य। तीसरा आपका एक अंकी में कितने अंक होते हैं, तो एक अंकी में 1 अंक होता है। चौथा है आपका बदरी केदार के रास्ते कैसे हैं, तो बदरी जो है केदार के तंग रास्ते हैं। क्या है, बदरी जो है केदार के तंग रास्ते हैं। पांचवा है आपका गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो थोड़े में ज़्यादा कहना। क्या है, थोड़े में ज़्यादा कहना। नेक्स्ट है आपका रोजी रोटी की तलाश में आए अयोध्या पंत को किसने शरण दी, तो किसने शरण दी, किसनदा ने। किसने शरण दी, किसनदा ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे पूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सत्य असत्य आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सत्य असत्य पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, असत्य। पहला है आपका असत्य। सेकंड है आपका गे मुक्त को प्रतीक भी कहा जा सकता है, या सॉरी आपका पहला जो है सत्य है। पहला आपका क्या है, पहला सत्य है। आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, यह सत्य है। उसका सेकंड है गे मुक्तक को प्रतीक भी कहा जा सकता है, सत्य है। तीसरा है शिरीष को अवभूत कहा गया है, सत्य है। आपका लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य है। आपका मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य है आपका। उसको नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, यह भी आपका सत्य है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंसिडेंस है कि आपके सभी सत्य हैं। आपके यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन जो है सभी जो है राइट हैं, 6 के 6 क्वेश्चन राइट हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न उत्तर। आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर आ चुका है। आप इनको देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए आपको यह बहुत ज़्यादा जरूरी इस पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी नोट कर लेना, याद कर लेना। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। आपका 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों कि नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक कवि की एक एक रचना लिखी। आप देख सकते हैं। दूसरा प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। आपका 7वां क्वेश्चन है शीतल वाणी में आग होने का क्या प्रभाव है। 8वां क्वेश्चन है कोई 2 खंड का और उनके रचनाकारों का नाम। नीचे आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आइए फटाफट से प्रश्न देखने के बाद अपन सॉल्यूशन देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका संदेह अलंकार की परिभाषा देखिए। 10वां निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों के एवं उनके 2 नाम लिखिए। उसके बाद इसी प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य था। इसी प्रकार से आपका 12वां क्वेश्चन संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा। 13वां है राजभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं। 14वां है आपका मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने के कारण लिखिए। उसके बाद 15वां संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए। 16वां है निम्नलिखित बिंदुओं पर तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य स्थान। उसके बाद अगला है आपका महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र का साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इस प्रकार 18वां प्रश्न आपका पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों के लिए विज्ञापन पत्र बनाइए। 9वां है गद्यांश। 19वां है आपका गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे प्रश्न है। अब आइए फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आप प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। 21वां प्रश्न भी आपका गद्यांश का व्याख्या करना था। अब आइए प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। तो आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र का हम पूरा A to Z सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सही विकल्प हमने आपको वहाँ पे बता ही दिया था। आगे
आगे उसके बाद इसी प्रकार से हम पूरे ऑब्जेक्टिव आपको बता चुके हैं। आप साथ ही हम आपको दोस्तों बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर की ये सीरीज है। हम आपका हिंदी का ये दूसरा मॉडल पेपर लेके आए। पहला इंपॉर्टेंट था, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके अधिक से अधिक प्रश्न जो है पूछे जाने। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए दोस्तों। साथ ही हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हिंदी ही नहीं, हम हर सब्जेक्ट कक्षा 10वीं और 12वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% रियल मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, तो इजी स्टडी आपको प्रोवाइड करवाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इस वीडियो को भी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हर प्रश्न का A to Z सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। प्रश्न नंबर 9 यहाँ से आपसे पूछा गया था, संदेह अलंकार की परिभाषा, तो आपको ये देखिए उसका भी आंसर। इसी प्रकार से हर प्रश्न का अथवा सहित, लक्षण, शब्द शक्ति, उदाहरण सहित आपका यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद देखिए निबंध की परिभाषा, पूरा आंसर आ गया, निबंध कारक और उनके निबंध भी आ गए। उसके बाद द्विवेदी युग के गद्य की विशेषताएं लिखिए, पूरा क्वेश्चन, पूरा A to Z हम आपको सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको बस करना कोई नहीं, पूरे जितना हम बता रहे हैं बस आप उतना अगर कर लेते हैं तो आपके 70 से 75 अंक जो है कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके पास नोट्स नहीं है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आप जो है एक बार यह वीडियो देख लेंगे तो आपका जो है 100% बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी दोस्तों। हम आपको 100% की गारंटी देते हैं, यानी कि आपका कोई भी प्रश्न जो है छूट के नहीं जाएगा। ऐसी जोरदार तैयारी इजी स्टडी आपके सामने करवा रहा है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। अगर आप तक पहुँचेगा नहीं तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, और लाभ ले भी सकते हैं तो कैसे, यदि कोई दूसरा दोस्त आपको वह वीडियो शेयर करे, लेकिन दूसरा दोस्त जब पढ़ लेगा तब शेयर करेगा। इसलिए आप लोग खुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।